हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। देखिए, सिलेबस आपका थोड़ा बचा है, सिर्फ एक या दो चैप्टर बचे हैं, दोनों ही जो बुक्स हैं आपकी उसमें। ठीक है, सिर्फ सोशल साइंस का थोड़ा सा रह रहा है पोर्शन, वो भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, साथ ही साथ रिवीजन करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आज हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था हिंदी, पाली, प्राकृत या वैदिक संस्कृत। तो याद रखना, अगर वैदिक काल की बात होगी तो उसमें शिक्षा का जो माध्यम था वो था वैदिक संस्कृत। तो द ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब बौद्धकालीन शिक्षा आई थी उसमें पाली हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में या 1613 ईस्वी में। तो याद रखना कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स वुड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हर्टांग या लॉर्ड मैकाले। तो मैंने लॉर्ड मैकाले के बारे में आपको पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मैकाले जो थे, इन्होंने निस्पंदन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दी जाए, जो क्या होगा, धीरे धीरे निम्न वर्ग तक छन छन कर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले इसका आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1957 में, 1955 में या 1960 में। तो याद रखना, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, तो आ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर LS मुदालियर। तो याद रखना, मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर LS मुदालियर या लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उच्च शिक्षा की बात की जाएगी तो उसके हो जाएंगे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, उच्च शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1986 में, 1987 में, 1990 में या 1967 में। तो याद रखना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 1987 में। ठीक है, अच्छे से याद करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी आपने नहीं पढ़ा, आगे जो टॉपिक आएगा उसमें आप ये पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, डाइट का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, डाइट जो आप सुने हैं अभी तक, ठीक है, तो डाइट की फुल फॉर्म यही होती है हिंदी में। तो याद रखना इस चीज़ को, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1986 में, 1995 में या 1990 में। तो याद रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को शॉर्ट फॉर्म है इसकी इग्नू। ठीक है, इग्नू को ही राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इग्नू की, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1986 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इग्नू की अगर हम बात करें, नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें आई थी आपकी शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी। उस शिक्षा नीति में ही इन तीनों चीज़ों के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुष की तुलना में कम अहमियत दी गई? बौद्धिक शिक्षा में, ब्रिटिश शिक्षा में, वैदिक शिक्षा में या उपरोक्त सभी। तो याद रखना, कोई भी शिक्षा प्रणाली अभी तक आई है सभी में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी थी। ठीक है, मतलब कहाँ का जो वुड का घोषणा पत्र आया था जिसे हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने जो सुझाव दिए थे उसके आधार पर 3 जगह विश्वविद्यालय खोलने थे। ठीक है, 3 जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी थी। वो कौन सी जगह थी? पहला है कलकत्ता मद्रास वाराणसी, दूसरा है मद्रास बम्बई दिल्ली, थर्ड है कलकत्ता मद्रास बम्बई या फोर्थ है आपका कलकत्ता बम्बई दिल्ली में। तो याद रखना, इसका सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन 3 जगह वुड डिस्पैच की सुझाव के आधार पर या वुड के घोषणा पत्र के आधार पर 3 जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी थी। वो 3 जगह कौन सी थी? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है राजा राममोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा या शिक्षा आयोग द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना अच्छे से। कई बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया या बुनियादी शिक्षा जो नाम है वो किसने दिया। तो याद रखना, इसका आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ही बुनियादी शिक्षा के बारे में बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है? ठीक है, कोठारी कमीशन ने जो शिक्षा व्यवस्था है उसे कितने स्तरों में बांटा है? 2, 3, 6 या 4। तो याद रखना, जो कोठारी कमीशन था इसने शिक्षा व्यवस्था को 6 भागों में बांटा था। सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, निम्न प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा, ऐसे करके बांटा था। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद जो उच्च शिक्षा है उसको 1-2 भागों में बांटा था। ऐसे करके टोटल 6 स्तरों में बांटा था शिक्षा व्यवस्था को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? शिक्षा आयोग द्वारा, उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा या सैडलर आयोग द्वारा? तो याद रखना, जो बहुउद्देशीय विद्यालय हैं जिनके एक साथ कई उद्देश्य होते हैं उनके लिए ये बनाए जाते हैं, तो ये पेश किए थे, आपके प्रस्तुत किए थे मुदालियर आयोग ने। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुदालियर आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालय प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी कब एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? तो याद रखना, एनसीईआरटी का नाम आप सभी ने सुना होगा, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी जो एक संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल पर है, मतलब राष्ट्रीय लेवल पर है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में एससीईआरटी चलता है। ठीक है, तो ये एससीईआरटी की स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, तो याद रखना, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, और एससीईआरटी जो कि यूपी में चलता है, ठीक है, यूपी बोर्ड से मान सकते हैं आपसे, तो उसकी स्थापना हुई थी 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संतति की गई? शिक्षा आयोग द्वारा, एनपीई 1986 द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा या हरडांग समिति द्वारा? तो याद रखना, जो मुक्त विश्वविद्यालय थी इसकी स्थापना की जो संतुति थी या सुझाव था, किसने दिया था? तो एनपीई 1986। अगर एनपीई की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है। ठीक है, याद रखना, एनपीई की फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो बा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड या तक्षशिला? तो अगर वैदिक शिक्षा की बात की जाए कभी भी, तो याद रखना, वैदिक शिक्षा जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और वैदिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो था तक्षशिला। ठीक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला। आपको मैंने संविधान की तीनों सूचियों के बारे में शायद बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। 3 तरह की सूचियाँ होती हैं जो कि 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, सॉरी 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो इसमें एक होती है राज्य सूची, दूसरी होती है संघ सूची, और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची। अगर हम संघ सूची की बात करें तो उसमें जो जितने भी विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार होती है, वो कानून बना सकती है। राज्य सूची में जितने भी विषय होते हैं उसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों ही मतलब कानून बना सकती है उन विषयों के ऊपर। तो याद रखना, समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला था 1976 में। ठीक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1976 संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीईपी का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो डीपीईपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन दिया है राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, दूसरा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा है जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना, डीपीईपी का फुल फॉर्म है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो मैंने आपको दोनों ही पढ़ाई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में भी पढ़ाया था और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी पढ़ाया था। तो आपको याद होगा कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आई थी। तो यहाँ पर सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी 1960 में, 1961 में, 1964 में या 1966 में? तो याद रखना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किसकी फुल फॉर्म है? तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। ठीक है, हिंदी में याद कर लेना, इस फुल फॉर्म को कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना मैंने आपको पहले ही बताई थी, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, वह ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, और एससीईआरटी की स्थापना हुई थी 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर डीएस कोठारी ने, डॉक्टर एसएन मुखर्जी ने, या डॉक्टर राधाकृष्णन ने? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो राष्ट्रीय एकता कमेटी है इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मिथिला, नालंदा, पाटलिपुत्र या मालखंड? तो बौद्ध शिक्षा की यहाँ पे बात हो रही है। अगर वैदिक शिक्षा की बात होती तो तक्षशिला आंसर हो जाता। बौद्ध शिक्षा की बात हो रही है तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होगा बहुत फेमस था, हेनसेंग आया था, फायान आया था, ये सभी नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। तो याद रखना, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? देखिए, कहीं कहीं पर निष्पंदन लिखा है, कहीं कहीं निस्यंदन सिद्धांत भी देखने को मिलेगा, तो सेम ही चीज़ है। तो निस्यंदन सिद्धांत या निष्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? निम्न, मध्यम, उच्च या सभी? तो इससे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च वर्ग। ठीक है, क्योंकि ये दिया था लॉर्ड मैकाले ने, और उनका कहना था कि उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे तो वहाँ से छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, पाली या प्राकृत, हिंदी या स्थानीय भाषा?
तो याद रखना बौद्धकालीन शिक्षा की बात हो रही है। तो बौद्ध काल जब चल रहा था उस समय शिक्षा का जो माध्यम था वो था पाली या प्राकृत। ठीक है, अगर वैदिक काल की बात हो रही होती तो वहाँ पर संस्कृत हो जाता सही आंसर। यहाँ पर बौद्ध काल की बात हो रही है तो यहाँ पर जो शिक्षा का माध्यम था वो था पाली या प्राकृत। तो बा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईटी एक्ट संसद में कब पास हुआ था? 1993 में, 1986 में, 1982 में या 1994 में? तो एनसीईटी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें शिक्षक जो थे उनकी एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। तो एनसीटीई जो है वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और इसका जो एक्ट है ये संसद में पास हुआ था 1993 में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, घर लौटना, बाहर आना या प्रकृति की ओर लौटना। तो देखिए अच्छे से मैंने पढ़ाया है संस्कार के बारे में आपको। तो उपनयन संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है गुरु के समीप ले जाना या पास ले जाना। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है 35 वर्ष से ऊपर के प्रवणों हेतु, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के लिए, सभी उम्र के पात्र लोग। तो याद रखना दूरस्थ शिक्षा की बात हो रही है, तो जो इंटरनेट के माध्यम से हम शिक्षा लेते हैं, दूर बैठकर शिक्षा लेते हैं, तो इसका आंसर द ऑप्शन हो जाएगा सभी उम्र के पात्र लोगों हेतु। ठीक है, सभी लोग इससे शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? महात्मा गांधी का, बीसीजी तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का या सैडलर का? तो याद रखना स्वतंत्रता से पहले जो भारत था उसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने गोखले विधेयक भी पास किया था जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था, शायद इसलिए इनका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे एनसीटीई कहते हैं का के कार्य जो कार्य उसका आरंभ हुआ था उसका वर्ष पूछा है इसमें। तो एनसीटीई एक्ट के बारे में हमने पढ़ा, वो 1993 में आया था, लेकिन जब इसने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसका वर्ष है आपका 1995। तो बा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1995 में एनसीटीई ने कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा? तो देख लीजिए इसके नाम से ही ये चीज़ इसका आंसर निकल आता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किसके लिए बनाई जाएगी? तो अध्यापक शिक्षा के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसका बा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा के लिए ये कार्य करती है। ठीक है, एनसीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की धारा में वर्णित है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में इस चीज़ की बात की गई है? मैंने सेकंड लास्ट वीडियो जो सोशल साइंस का बनाया है उसमें ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के अंदर ये चीज़ आती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा धारा 28 या आर्टिकल जो 28 था आपका, अनुच्छेद 28 था, उसमें ये बात कही गई थी कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है जिसे गवर्नमेंट चला रही है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था? ठीक है, तो अपव्यय जो अवरोधन है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन सी समिति ने इसके बारे में बात की थी। हंटर कमीशन ने, वुड डिस्पैच ने, हार्टांग समिति ने या राममूर्ति समिति ने? तो सबसे पहले हार्टांग समिति ने इस बारे में बात की थी। ठीक है, तो अपव्यय अवरोधन वही चीज़ होती है कि आप एक ही क्लास में कई साल तक पढ़ रहे हैं, या आप क्या करते हैं बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे होते हैं बीच में ही विद्यालय छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समस्या जो है वो अपव्यय अवरोधन कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान आकर्षित किया था हार्टांग समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक कब प्रस्तुत किया था? तो 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1910 को, 29 मार्च 1910 को या 26 अगस्त 1983 को? तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च 1910 को अपना विधेयक पेश किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई थी? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कोठारी आयोग में, मुदालियर आयोग में, 1968 की शिक्षा नीति में? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, इनकी बात किस में की गई थी? तो 1986 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें इसकी बात की गई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया? 1919 में, 1823 में, 1893 में, 1905 में? अगर देखा जाए तो सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो बड़ौदा नरेश ने किया था 1893 में। ठीक है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया। यह बिल किसने प्रस्तुत किया था? मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या बड़ौदा नरेश ने? तो याद रखना, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष जो बिल प्रस्तुत किया था वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में। ठीक है, तो सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा योजना के जन्मदाता थे विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या मदन मोहन मालवीय? तो याद रखना, वर्धा योजना से संबंधित कौन से व्यक्ति थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो वर्धा योजना के जन्मदाता थे आपके महात्मा गांधी, जिसमें इन्होंने किसकी बात की थी? तो बुनियादी शिक्षा की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव, सर इब्राहिम रहीम, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ या महात्मा गांधी? तो याद रखना, अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले प्रयास किया था महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने। ठीक है, इन्हीं को कहते थे बड़ौदा नरेश। याद रख लेना इनका नाम, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। इन्होंने ही सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर प्रयास किया था। तो इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 45 संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 की अभी हमने बात की थी सोशल साइंस में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था अनुच्छेद 45, और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसकी बात की गई? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो सेकंड है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करके अल्पसंख्यकों के अधिकार से, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से, या अनुसूचित जातियों की शिक्षा से? तो याद रखना, धारा 45 या अनुच्छेद 45 जो है वो किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर या इंदिरा गांधी? तो याद रखना, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है या उच्च शिक्षा आयोग है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। तो बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या कोई नहीं? तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, राधाकृष्णन कमीशन जो था वो उच्च शिक्षा से संबंधित था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में या बरेली में? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय की अगर हम बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। तो बा ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई? 1960 में, 1948 में, 1976 में, 1854 में? तो याद रखना, राधाकृष्णन आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो 1948 में हुई थी। तो यहाँ पर बा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। यह किसका कथन है? ठीक है, तो ये किसने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और उसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है? मोदालेर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने या हंटर आयोग ने? तो यह कहा था आपका राधाकृष्णन आयोग ने। याद रखना, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कौन थे? तो मोदालेर आयोग थे। ठीक है, लेकिन याद रखना, सुधार की बात किसने की थी? तो राधाकृष्णन आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया था? तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी उसके पुनरीक्षण के लिए। ठीक है, तो कौन सी समिति का गठन किया गया था उसके पुनरीक्षण के लिए? तो कौन था? आचार्य राममूर्ति समिति 1990 या श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991, सी प्रकाश समिति 1959 या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, जो पुनरीक्षण समिति जो बनी थी, ठीक है, वो थी आपकी श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति। ठीक है, तो जनार्दन रेड्डी समिति 1991 में बनी थी और उसी ने पुनरीक्षण किया था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में या श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991 में? ठीक है, तो गति निर्धारक जो विद्यालय थे इनकी स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया, डाइट की स्थापना का सुझाव दिया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया गया था, नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना 1986 में ये सारी चीज़ें हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? 1988 में, 1989 में, 1991 में या 1992 में? तो याद रखना, जनार्दन रेड्डी समिति जो थी इसकी स्थापना हुई थी 1991 में और इसने सुझाव कब प्रस्तुत किए थे? तो 1992 में किए थे। तो द ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही से पढ़ना क्वेश्चन को, कब स्थापना की बात कर रहा है, कब उसमें सुधार प्रस्तुत करने की बात कर रहा है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1992, द ऑप्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ज्योग्राफी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।